सेक्शन 1.3 कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इसमें ये जो मेन बात कर रहे हैं वो ये है कि यदि हम एक चार्ज बॉडी को लें और एक अनचार्ज या न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट करें और कनेक्ट करने के लिए यदि हम मेटल का वायर यूज़ करें तो हम देखेंगे कि चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी तक चार्ज चला जाता है। लेकिन यदि हम कनेक्ट किसी नायलॉन से, रबर बैंड से, जो कि नॉन कंडक्टिंग बॉडीज होती है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ तार से ट्रांसफ़र करें तो नहीं होगा। मतलब मेटल के तार से तो हो जाएगा चार्ज ट्रांसफ़र, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को, लेकिन प्लास्टिक से या रबर से या नायलॉन से, ऐसी चीज़ों से बनी हुई बॉडीज से चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होता। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल हैं दुनिया में, सब्सटेंसेस हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू इजीली पास होने देते हैं। इनको हम कंडक्टर बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिलेटिवली फ्री हैं मूव होने के लिए मटेरियल के अंदर। मटेरियल को छोड़ के नहीं जा सकते, मटेरियल के अंदर इधर से उधर जा सकते हैं, और वो जो चार्जेस घूमते फिरते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। इनके कुछ एग्जाम्पल है मेटल जैसे कि लोहा, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये चीज़ें। और अमेजिंगली जो ह्यूमन हैं, हम लोग हैं, हमारी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, जानवरों के थ्रू हो सकती है, और अर्थ के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गई, लकड़ी हो गई, ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो नहीं होने देते। इनको इंसुलेटर कहते हैं क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। रीज़न इनका एसेंशियली होता है कि इनके पास उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते कि इजीली वो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह चार्ज ले जाए। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस इन्हीं दो कैटेगरी में होते हैं, परंतु यहाँ पे स्टार भी लगा रखा है इन्होंने, तो अपन अब चल के देखते हैं स्टार क्या लिखा हुआ है इन्होंने। एस्ट्रिक, there is third category called semiconductors which offer resistance to the movement of charges which is intermediate between the conductors and insulators। तो सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं दुनिया में, बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये रेजिस्टेंस ऑफर करते पर उतना नहीं ऑफर करते जितना इंसुलेटर करते, लेकिन कंडक्टर्स जितना करते हैं उतना फ्रीली भी नहीं होते, तो इसलिए बीच की चीज कहलाते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। तो यदि हम कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दे, जैसे कि मान लीजिए एक मेटल का ग्लास है, उसको आपने चार्ज दिया, मेटल के जो पानी पीने का आपका ग्लास है, तो पूरे के पूरे मेटल के ऊपर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वहीं यदि आपने पानी पीने का ग्लास, यदि आपने कांच का ले लिया, प्लास्टिक का ले लिया, उस पर चार्ज रखा, तो आपने जहां चार्ज रखा वहीं रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है ये नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, ऐसा इन्होंने बता रखा। बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मेटल के अंदर चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री इधर से उधर घूम सकते हैं, तो इसलिए वो चार्ज को यदि अपन ने एक जगह पे दिया, मान लीजिए अपन ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहीं पे रख दिए किसी मेटल की बॉडी पे, तो इलेक्ट्रॉन्स चूंकि फ्री है घूमने के लिए, तो वो भी फ्री होकर इधर से उधर चले जाएंगे। या अपन ने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो अपन ने निकाले भले ही एक जगह से, परंतु उनका असर पूरे मेटल में सब जगह हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो असर सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नॉन कंडक्टर में होता ये है कि वो फ्रीली होते नहीं है घूमने के लिए, तो जिस जगह से अपन लेते हैं बस उसी जगह से गायब होते, या उसी जगह इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसका असर बाकी पूरी बॉडी पे नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी तो ये बता रहे हैं कि यदि अपन प्लास्टिक कॉम से बाल बनाते हैं, सूखे बाल हो तो, या उन पर रब करते तो चार्जिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि वो चार्ज भाग के कहीं जा नहीं सकता। जबकि यदि हम मेटल के आर्टिकल के साथ सेम काम करते हैं तो फिर वो चार्ज जो है लीक करके नहीं जा सकता, क्योंकि मेटल का जो आर्टिकल है वो उस पे से चार्ज लीक हो जाता है, और वो लीक होकर अपनी बॉडी के थ्रू निकल जाएगा। जबकि जो आपका प्लास्टिक का बॉडी है, उस पे जो चार्ज है वो का वही रहेगा, तो इट विल गेट चार्ज्ड। क्यों? क्योंकि वो भाग के नहीं जा सकता। प्लास्टिक पे है लेकिन हाथ से भाग के नहीं जा सकता, वो प्लास्टिक से इजीली जा नहीं सकता। मेटल पे जो चार्ज होगा वो चार्ज बॉडी के थ्रू फ्लो होता हुआ निकल जाएगा। तो अर्थिंग में क्या होता है कि एक बॉडी चार्ज होती है, और उस चार्ज बॉडी को इफ वी कनेक्ट इट टू अर्थ,
तो वो चार्ज जो है वो भाग के अर्थ पे वापस चला जाता है। तो कोई बॉडी है और इस बॉडी पे अपन ने कनेक्शन कर दिया अर्थ सरफेस के साथ, तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज इस पे होगा वो अर्थ एक बड़ा सा कंडक्टर है और अपन ने कंडक्टर से कनेक्ट किया हुआ है तो भाग के चला जाएगा। अब ये बता रहे हैं कि हमारे घरों में दिस इज यूज टू सेव अस फ्रॉम गेटिंग शॉक। कैसे? एक बड़ी सी मेटल प्लेट को ग्राउंड के अंदर डीप करके गाड़ देते हैं और एक तार से इसको कनेक्ट कर देते हैं। और जो अपन इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं घरों में उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक अर्थ का पार्ट होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है। ये जो अर्थ वाला पार्ट है एसेंशियली ये वाला पार्ट यहां से कनेक्टेड होता है और यही वाला पार्ट कोई भी आपका मान लीजिए टोस्टर है, कोई भी चीज है, तो उसमें ये 3 सप्लाई जा रही होती है। न्यूट्रल और फेज तो अंदर जो रेजिस्टर वगैरह है उससे कनेक्टेड होता है, लेकिन ये जो अर्थ वाला पार्ट होता है तार, ये कनेक्टेड होता है इसकी मेटल बॉडी से। कहीं मान लीजिए अंदर कुछ गड़बड़ हो गई और लीकेज हो गया, कुछ कनेक्शन हो गया और इस बॉडी से टच हो गई कोई चीज, और मान लीजिए हमने जाके इसको टच किया तो हम पे शॉक लग सकता है। तो हम पे शॉक नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि जो भी इसमें कनेक्शन हुआ भी था तो सारा का सारा चार्ज भाग के अर्थ पे जा रहा होगा, तो हमारे थ्रू नहीं जाएगा। जा तो हमारे थ्रू भी जा सकता था एंड दैट इज द डेंजर पार्ट, पर वो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो अर्थ से कनेक्टेड है। सो दिस इज हाउ वी आर प्रोटेक्टेड बाय दिस अर्थिंग जो कि यूज कर दी जाती है सारे